प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, अध्यात्म क्षेत्र में हम आज आपको बताएंगे कि छांदो उपनिषद में एक उदाहरण दिया गया है। आरुणि गुरु थे और श्वेत केतु एक शिष्य था। तो इसमें श्वेत केतु आरुणि से पूछता है गुरु से कि मुझे बताइए कि परमात्मा कैसा होता है और वो दिखता क्यों नहीं है। परमात्मा है और दुनिया को चलाने वाला है। तो आरुणि गुरु ने कहा शिष्य से कि आप जल लाइए और उसमें नमक को डाल दीजिए। तो ये गुरु ने शाम को प्रक्रिया करवाई और कह दिया कि आप कल हमारे पास आना है। तो ऐसे ही जब दूसरे दिन आरुणि गुरु के पास श्वेत केतु आता है और उससे कहता है कि उस पानी में से उस नमक को ले आओ, तो उसने श्वेत केतु ने कहा कि पानी में मुझे नमक तो नहीं दिख रहा है। जब तो पानी में नहीं दिख रहा है तो उसने कहा कि भाई उसको देखो, उसको आचमन करिए, यानी उसको चाख लीजिए आप। तो उसने कहा कि वो तो खारा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ला तो नहीं सकते, केवल उसका एक आचमन करने पर आप उसका अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पे नमक है। फिर उन्होंने नीचे से कहा कि नीचे से पानी में देखिए मिल जाएगा नहीं मिल जाए। तो उन्होंने कहा नीचे भी मैंने उंगली डाल करके देख लिया, चाख लिया, आचमन कर लिया, वही खारा लग रहा है। ऊपर से देखा है वही खारा लग रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऊपर नीचे कहीं भी देख लो वो पानी खारा लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको हम देख नहीं सकते। और जो परमात्मा है, जो दुनिया को चलाता है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं और हम एक अनुभव के रूप में हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम दुनिया को नहीं दिखा सकते। जैसे चित्तवृत्ति निरोध करने वाले के लिए जब उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है तो वो सूक्ष्म रूप में वो परमात्मा प्रकाश रूप में भी दिख सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है कि भाई जो नमक आपने गिरा था ऐसे ही पानी में घुली हुई है, ऐसे ही हमारी आत्मा सत्य है। ऊपर नीचे बाहर भीतर आकाश पाताल सारी ओर ये सत्य विद्यमान है। और ये सत्य भी निश्चय वही है, वह सत्य भी निश्चय यही है, विद्यमान है। तो उसे देखता नहीं है, परंतु वह निश्चय यही विद्यमान है। वह तो यह अणिमा है, एक ध्रुव हो, यह सब सत्य है, यह आत्मा है। तो इस प्रकार उस आरुणि ने, जो गुरु था और शिष्य जो श्वेत केतु था, उसके लिए समझाया कि इसी प्रकार से ये आत्मा सब जगह व्याप्त है। उसको तप त्याग और योग से या विधि से आप उसको अनुभव कर सकते हैं। केवल भाई आपने पानी से उंगली डाली, फिर जीभ से स्पर्श किया, तब आपने अनुभव किया कि वो नमक है। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये दूध में घी कहाँ से आ रहा है? ये घी जो है क्या जंगल में मिल जाएगा कहीं आपको पड़ा हुआ? लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन वो आ जंगल से रहा है, घास फूस अन्न से आ रहा है। भैंस, गाय, बकरी या जो भी कोई प्राणी, हम माता के से जो दूध पी रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? वो जंगल से आ रहा है, खाने से आ रहा है। तो विधि से फिर हम उसको बिलोते हैं, गाय के दूध को जमा करके, फिर उसको मथते हैं, फिर लौनी घी बनता है और फिर अग्नि में तपाते हैं तो वो शुद्ध घी बनता है। तो इस प्रकार से वो घी एक प्रकृति से आ रहा है, वो एक रमा हुआ है। इसी प्रकार परमात्मा और आत्मा एक तत्व है, वो रमा हुआ है, वो व्यापक है। हम विधि और विधान से चित्तवृत्ति निरोध करके
और यम नियम का पालन करके और परमात्मा का स्मरण करते हुए, यम नियम का पालन करते हुए सुबह शाम परमात्मा का ध्यान चिंतन करने से वो विधि से मिल जाता है, दिख भी जाता है सूक्ष्म दृष्टि से। तो आप अनुभव करिए और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विधि और विधान और ग्रंथों का सहारा और गुरु का सहारा लीजिए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।